नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर छत्तीसगढ़ को करोड़ों की सौगात दी। बस्तर के जिला मुख्यालय जगदलपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुप्रतीक्षित स्टील प्लांट नगरनार का लोकार्पण किया और इसे राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये स्टील प्लांट आसपास के 50,000 लोगों को रोजगार देगा। साथ ही यहाँ बनने वाला स्टील भारत की सेना के उपयोग में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बस्तर अब और मजबूत होगा। इसके अलावा भी हम छत्तीसगढ़ के उसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। आज भी यहाँ 26,000 27,000 करोड़ रुपए उसके से भी अधिक प्रोजेक्ट बस्तर को मिले हैं, छत्तीसगढ़ को मिले हैं। मेरे परिवारजनों, आज यहां बहुत बड़े और देश के आधुनिकतम स्टील कारखाने का लोकार्पण हुआ है। आप मुझे बताइए, आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इतना बड़ा स्टील का कारखाना आपको मिला है, आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस वालों को नहीं हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने बस्तर प्रवास में करोड़ों की परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने नगरनार स्टील प्लांट का लोकार्पण के साथ अंतागढ़ के ताड़ोकी से रायपुर तक की रेल सेवा का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर ताड़ोकी में इस अविस्मरणीय पल के सैकड़ों लोग साक्षी बने। बस्तर से रेल सेवा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हर प्रदेश, हर जिला और हर गांव विकसित होगा। ये बस्तर, ये दंडकारण्य आज बना हो ऐसा नहीं है। यहां आदिवासी मेरे भाई बहन, मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद आकर के नहीं बसे हैं। भाजपा की सरकार बनने के बाद ये मेरे आदिवासी भाई बहन नहीं आए। अरे यहां के लोग तो तब भी थे जब प्रभु श्री राम यहां आए थे। मेरे आदिवासी भाई बहन चाहते थे, इसलिए ही अटल जी की सरकार ने अलग छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। भाजपा सरकारी थी, अटल जी की सरकार थी, जिसने केंद्र में अलग जनजातीय अलग मंत्रालय बनाया, जनजातीय विकास के लिए अलग बजट बनाया और जनजातीय विकास के लिए पूरी सरकार के अंदर एक विभाग खड़ा कर दिया। मनेंद्रगढ़ के पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल के जन्मदिन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर फूहड़ डांस कराए जाने की जानकारी है। ग्राम बरदर में हुए इस कार्यक्रम में डांस करती युवतियां न ही पारंपरिक वेशभूषा में हैं और न ही इनका डांस पारंपरिक। फूहड़ता और अश्लीलता से भरा इस डांस का वीडियो भी सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ। ये कार्यक्रम जिन माननीय के जन्मदिन को लेकर किया गया, वे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत राजधानी रायपुर में कांग्रेस सरकार के कहे अनुसार विकास कार्यों को देखने दूरबीन लेकर निकले। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ रायपुर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया और दूरबीन से विकास कार्यों को ढूंढा। उन्होंने कहा कि दूरबीन से भी कांग्रेस सरकार के विकास कार्य नजर नहीं आए।
इस पर कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा के नेताओं को दूरबीन नहीं बल्कि खुली आंखों से विकास नजर आएगा। उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ का किसान, युवा और महिलाएं समृद्ध हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि आंख खोल कर देखें तो उन्हें छत्तीसगढ़ का विकास दिखेगा। उन्हें दिखेगा किस प्रकार से छत्तीसगढ़ का किसान समृद्ध हुआ है। उन्हें दिखेगा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को कैसे रोजगार मिल रहा है। उन्हें दिखेगा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी कैसे आर्थिक रूप से संपन्न हुए हैं। उन्हें दिखेगा कि छत्तीसगढ़ किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की आर्थिक अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सिर्फ कुशासन और भ्रष्टाचार तो था, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाना भ्रष्टाचार की परिभाषा है, तो उनको मुबारक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री से लोग डरेंगे ही, क्योंकि वे सीधे जेल भिजवा देते हैं, पत्रकारों को भी नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा कि जितने कुत्ते बिल्ली शहर में नहीं घूमते, उससे ज्यादा तो ईडी और आईटी के अधिकारी घूमते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम नगरनार प्लांट का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि उसके निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, जिसके लिए शांतिपूर्वक बस्तर बंद का आह्वान किया गया। हाँ भाई, मोदी जी डरते हैं क्योंकि सबको जेल में डालने का, पत्रकारों तक के जेल में डाल देते हैं, तो फिर तो बचत लोग तो डरेंगे। ईटी आईटी तो बिल्कुल कुत्ते बिल्ली उतने नहीं घूमते मोहल्लों में, उतना वो घूम रहे हैं, तो डरेंगे ही भाई लोग। जो एक बार जेल चला गया, जमानत भी नहीं होना है, तो डरेंगे ही। दूसरी बात यह है कि हम नगरनार प्लांट का विरोध नहीं कर रहे। नगरनार प्लांट तो हम लोगों ने ज़मीन उपलब्ध कराया, एनएमडीसी को दिया ज़मीन, और उसके बाद प्लांट लगा। प्लांट शुरू होने से पहले इसे डिसइन्वेस्टमेंट की लिस्ट में डाल दिया गया, सूची में डाल दिया गया, निजीकरण करना है। ये कौन सी बात है? प्लांट शुरू नहीं हुआ, उसके पहले बेचने की तैयारी। अब हम तो केवल एक आश्वासन चाह रहे थे प्रधानमंत्री जी से कि ये जो संयंत्र है वो बिकेगा नहीं निजी हाथों पे। मांग केवल इतना है। इसी कारण से शांतिपूर्वक बस्तर बंद हम लोगों ने किया है, न चक्का जाम किए, न किसी को रोका है। गांधी जयंती के मौके पर दंतेवाड़ा के मुख्यमंत्री डीएवी पब्लिक स्कूल में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत स्कूल परिसर की साफ सफाई की गई। इस स्वच्छता पखवाड़े में नगर पालिका के सीएमओ पवन मेरिया, उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप, प्रिंसिपल असित बोस समेत शिक्षकों और विद्यार्थियों ने मिलकर सफाई की और हमेशा स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प लिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा शासन में अलग अलग कानून हुआ करते थे, भाजपाइयों के लिए अलग कानून और आम जनता के लिए अलग कानून। इसीलिए भाजपा शासन में छत्तीसगढ़ के निर्दोष आदिवासियों को नक्सली बताकर जेलों में ठूंसा जाता था, लेकिन हमारी सरकार में सुशासन है। मुख्यमंत्री ने राजधानी में संपन्न हुए गणेश झांकी विसर्जन का उदाहरण दिया, जिसमें हजारों की संख्या में माताएं बहनें रात भर धार्मिक आयोजन की साक्षी बनी। कितने आदिवासियों को नक्सली बताकर जेल में ठूंस दिए गए, कितने आदिवासियों को फर्जी इनकाउंटर पे मार दिए गए, ये बताने की ज़रूरत है क्या? आज बस्तर में शांति है, बस्तर शांति को ओर लौट रहा है। नक्सल बहुत पीछे चले गए, हमको गोली उतनी चलानी नहीं पड़ रही जितने वो लोग कर रहे थे, उतना दहशत नहीं है जो उसके शासनकाल में था। और आज आराम से सब लोग छत्तीसगढ़ में देर रात तक के परिवार के साथ पूरे आराम से घूम फिर रहे हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में जा रहे हैं। अभी गणेश विसर्जन हुआ, लाखों लोग थे, कितनी हमारी बेटियां थी, बहुएं थी, हमारी बहनें थी जो सड़कों पे देर रात तक के घूमते रहे। तो ये विश्वास लोगों का है। घटनाएं कहीं कहीं घटती है, तुरंत पुलिस कार्रवाई करती है, इनके जैसे नहीं है। भाजपा के लोगों के लिए अलग कानून और दूसरे आम जनता के लिए अलग कानून। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने जो विज्ञापन प्रकाशित करके वाहवाही लूटने का प्रयास किया, उसमें आधे से ज्यादा तो लाभ दिया ही नहीं गया, बल्कि आधे से ज्यादा कांग्रेस ने ही खाया है। उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए। ये जो बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं ना, उसमें आधा से ज़्यादा लोगों को दिया नहीं, आधे से ज़्यादा को हमने खाया, ऐसा है वो। आज के पेपर समाचार पत्रों में जो है, इनको इतना दिया, इनको इतना दिया, इनको इतने दिया, माने हमने इतना खाया, उसमें कांग्रेस ने कितना खाया ये भी ब्रैकेट में लिखना चाहिए।
पूर्व मंत्री ने अपने व्यक्तिगत विचार बताते हुए कहा कि वे किसी भी जातिगत विभाजन के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि संविधान द्वारा चिन्हित आरक्षण पर्याप्त हैं, लेकिन मुद्दा विहीन विपक्ष देश को समाज के आधार पर बांट के राजनीति करना चाहता है। समाज में वंचितों को, समाज में संविधान ने जो आरक्षण दी है चिन्हित करके, वो पर्याप्त है और समाज के अंदर और भी विभाजनकारी बातें करना, जो अंग्रेज के काल में भारत को जातिगत जनगणना के आधार पर विभाजित किया गया, उसका परिणाम आज भी देश भुगत रहा है। मुद्दा विहीन विपक्ष हारने की कगार पर खड़ा है, वो समाज को बांट के राजनीति करना चाहता है। ये देश के भविष्य के लिए उचित नहीं है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।